रेडी। वर्ल्ड के जितने भी वास्तु कंसल्टेंट्स हैं और ख़ास तौर से मेरे सिखाए हुए जो भी महागुरु हैं उनको गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभेच्छा। मैं उनके लिए दुआ करूंगा, अल्लाह ताला वो चांद सितारों की तरह चमके और हमेशा नेक रास्ते पे चले, गंदगी छोड़ दें। जैसे मैं हर बार क्लास में सिखाता हूँ कि वास्तु कंसल्टेंट्स के पास जो है कोई खुशहाल आदमी नहीं आता, जो बहुत ही परेशान होता है वही आता है। और अगर हमने उसको लूट लिया तो हमारे में और राक्षस में कोई फर्क नहीं रह गया। तो मैं बार बार यही ज्ञान देता हूँ और देता ही रहूँगा। तो आज बहुत अच्छा दिन था और गुरु पूर्णिमा का लोगों की शुभेच्छाएं आती रही। मैंने भी लोगों को दुआएं दी और रात में खास तौर से मैंने उनके लिए प्रेयर किया कि सभी मस्त रहें और व्यस्त रहें और नेक रास्ते पे चलें, गंदगी छोड़ दें। गंदगी के मतलब ये टेप लगाना, टोपला लगाना, ये सब जो है डिंग डोंग करना, स्कैनर लेके चलना, नमक से नहलाना, ये सब बंद करें। पारंपरिक वास्तु करें और ऐसा वास्तु करें जिसका कुछ पावर हो। ऐसा नहीं रात में सोए और सुबह सो के उठे तो कुछ नया प्रोडक्ट तैयार। जो भी प्रोडक्ट तुम लोग तैयार करो पहले उसको अपने ऊपर रिसर्च करना चाहिए सभी वास्तु वालों को, क्योंकि एक प्रोडक्ट से हम किसी को बना भी सकते हैं और बिगाड़ भी सकते हैं। अगर हमने उसको उल्टा रख दिया, एंटी क्लॉकवाइज रख दिया, आज तक किसी को मालूम नहीं क्लॉकवाइज क्या होता है, एंटी क्लॉकवाइज क्या होता है। मैंने बहुत क्लासेस लिए, लेकिन जो भी स्टूडेंट मेरे पास आते हैं वो हीलिक्स यूज करते हैं, लेकिन उनको तरीका नहीं उनके गुरु ने बताया कि क्लॉकवाइज क्या है और एंटी क्लॉकवाइज क्या है। क्लॉकवाइज कब यूज करते हैं और एंटी क्लॉकवाइज कब यूज करते हैं, ये आज तक किसी ने नहीं बताया, क्योंकि वो महामाहिम को खुद को नहीं मालूम है कि इसको क्लॉकवाइज भी यूज किया जाता है। तो पहले आप लोगों को सही तरीका सीखना चाहिए इंस्टॉल करने के लिए, क्योंकि आपके ही हवाले पूरा घर होता है। भवन मालिक जो है वास्तु कंसल्टेंट के हवाले पूरा भवन कर देता है। और अगर हमने किताब पढ़ के और वास्तु कर दिया तो सत्यानाश कर दिया उस घर का। एक तो बेचारा वो पहले से परेशान था, उसको और भी हमने मार दिया। तो इसलिए कभी भी वास्तु कंसल्टिंग करने से पहले या रेमेडीज करने से पहले मैं सभी वास्तु कंसल्टेंट्स और अपने खास तौर से जो मेरे ही सिखाए हुए बच्चे हैं या भाई मेरे हैं या मेरे पिता तुल्य हैं, जो भी हैं, वो पहले अपने ऊपर उसको ट्राई करें, पहले अपना घर इस्तेमाल करें। जब उनको अच्छी ऊर्जा मिले फिर वो बाहर निकले। तो अहमदाबाद का मेरा क्लासेस जो था वो अच्छा गया, बिजनेस वास्तु। लोगों को विजिट भी कराने लेके गया, 4 दिन का क्लासेस था और सभी स्टूडेंट मेरे बहुत खुश थे। बाद में भी लोगों की शुभकामनाएं आती रहीं और अभी भी सब पर्सनल में हमको कुछ ना कुछ भेज रहे हैं। तो मैं यही कहूँगा कि सीखने के बाद ये नहीं कि हमारा आपका रिलेशन खत्म हो गया, सीखने के बाद जो है हमारा आपका रिलेशन शुरू होता है। भविष्य में कभी भी कोई प्लान आवे, निडर होके, कोई टाइम की बंदिश नहीं है। आप मेरे व्हाट्सएप पे व्हाट्सएप करिए, मैं खुद मार्किंग मार के 1-2 बार आपको भेज दूंगा। और अभी 15 तारीख को मैं फिर अहमदाबाद आ रहा हूँ। 15 को आऊँगा सुबह 9:30 बजे और 16 तारीख को जो है रात में 12 बजे की मेरी फ्लाइट है। तो जो हिसाब से चंद्रशेखर गुरुजी का मर्डर हुआ, उस हिसाब से अब जो है, जो मैं खुले दिल से लोगों से मिलता था अब नहीं मिलूंगा। लिमिटेड लोग ही सिर्फ मेरे से मिल सकते हैं और वो जो पहले से अपॉइंटमेंट देंगे
तो वही मुझसे मेरे करीब तक आ सकते हैं, बाकी मेरे करीब अब कोई नहीं आ सकता। तो ये आप लोग ध्यान में रखिएगा कि जो पहले से अपॉइंटमेंट लिया रहेगा वही स्टूडेंट मेरे करीब आ सकता है, क्योंकि पहले से ही गुजरात से मुझको विधर्मी की उपाधि मिली, तो अभी कुछ डर लगने लगा है। जो ओरिजिनल विधर्मी हैं वहाँ पे उनसे डर लगने लगा है। ऐसे विधर्मी हैं कि अभी जो बंगले का मैं वास्तु करने जा रहा हूँ, मैंने अभी फोटो भी भेजा 1 घंटा पहले, आप लोग देखेंगे। तो ये श्री यंत्र को वो जमीन में गाड़ रहे हैं, ये लक्ष्मी के यंत्र को जमीन में खड्डा करके डाल रहे हैं, और ऐसे बहुत से पतरे के यंत्र को जो है जमीनों में डाल रहे हैं। बच्चा पेशाब करे, कुत्ता हगे मुते, उनसे मतलब नहीं है। उनको धार्मिक बन के वास्तु करना है, उनको डॉक्टर बन के वास्तु नहीं करना है। तो मैं फिर आप लोगों को बोलूंगा, वास्तुशास्त्र इज साइंस, और वास्तुशास्त्र किसी एक धर्म पे अप्लाई नहीं होता है। वास्तुशास्त्र सभी धर्मों पे अप्लाई होता है। हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, जो भी हो, बौद्धिस्ट हो, सभी को एक ही इंजेक्शन मारो और एक ही गोली खिलाओ। कोई मंत्र तंत्र को बिल्कुल मत मानो। मैं कहता हूं करो ना, पूजा पाठ करो, मंत्र पढ़ो, वो अपने लिए करो। मंत्र पढ़ो और भगवान से दुआ मांगो कि मुझसे अभी तक जो पाप हुआ है वो खत्म हो जाए। आइंदा मैं ऐसा पाप नहीं करूंगा, किसी को लूटूंगा नहीं, किसी को गुमराह नहीं करूंगा। ऐसा पढ़ो, दुआ मांगो भगवान से, प्रायश्चित कर लो अपने पापों का, और डॉक्टर बनो। ऐसे डॉक्टर बनो जैसे हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो उसके पास एक ही इंजेक्शन होता है। वो किसी का धर्म पूछ के उसके पिछवाड़े को इंजेक्शन नहीं मारता है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी के लिए एक ही इंजेक्शन, और उस इंजेक्शन पे कोई मंत्र नहीं लिखा रहता। आप बड़ी से बड़ी दवा की कंपनी में जाओगे, वो बड़ी से बड़ी दवा खरीदोगे, लेकिन कोई उसके ऊपर मंत्र नहीं। उसके तत्व में पावर है, उसके तत्व में पावर है। तो हम हमेशा तत्वों की बात करेंगे। 5 तत्व हैं और 8 दिशाएं हैं। 45 और 44 और 50 दिशाएं नहीं हैं। हमारे महर्षियों ने सिर्फ 8 दिशाओं की बात की थी। तो 5 तत्व हैं और 8 दिशाएं हैं। हमको वास्तु में जो है 5 तत्व को 8 दिशाओं में बराबर बराबर डिवाइड करना है, और यह देखना है कहीं फायर कम है तो वहां पे हमको फायर बढ़ा देना है, कहीं पे जल तत्व कम है वहां पे जल तत्व बढ़ा देना है। एक चीज याद रखना कि कभी भी जो है नॉर्थ में अगर हमने लोड कर दिया और नॉर्थ ईस्ट में फायर बढ़ा दिया, ट्रांसफार्मर कर दिया, और नॉर्थ ईस्ट में सेप्टिक टैंक कर दिया, तो याद रखो उस घर में रहने वाले की किडनी नहीं रहेगी, क्योंकि किडनी जो है जल से जो है रिलेटेड है। और जब हमारे पास जली नहीं है तो फिल्टर मशीन बेकार हो गई। तो अभी जैसे हम प्रैक्टिकल कराने लेके गए थे अपने स्टूडेंट को अहमदाबाद के एक फैक्ट्री में, तो वहाँ पे इतना ज़्यादा लोड था नॉर्थ में, और नॉर्थ ईस्ट में बड़ा ट्रांसफार्मर, और नॉर्थ ईस्ट में स्टेयर केस, नॉर्थ ईस्ट में सेप्टिक टैंक। तो मैंने बोला भैया मालिक की क्या हाल है? बोले मालिक की दोनों किडनी निकल चुकी है। तो ये आप लोग ध्यान में रखिए, दिशा बदलोगे दशा बदलेगी। ऐसा मंत्र पढ़ के और कोई मुल्ला से ताबीज ला के घर में दबाओगे कुछ होने वाला नहीं है, बल्कि मुल्ला की ताबीज और मंत्र जो है तुमको और मौत के मुंह में लेके जाएगा। और आखिरी में वो भी हाथ ऊपर उठाएंगे, बोलेंगे भैया आप अस्पताल लेके जाओ। तो कभी भी कुछ हो तो एक अच्छे डॉक्टर को देखो, सीखना है तो एक अच्छे टीचर को चुनो। अच्छा टीचर कभी ज्यादा पैसा नहीं लेता,
क्योंकि अच्छे टीचर को पैसे से मोह नहीं होती। मैंने जो भी क्लासेस लिया है, जो भी मैं पैसा लेता हूं, कोई ज्यादा नहीं लेता, उतना तुम लोगों के ऊपर खर्चा करके आता हूं। सुबह 9 बजे क्लासेस चालू करता हूं, रात में 12 बजे तक खत्म करता हूं क्लासेस एक एक दिन की। ऐसा कोई गुरु नहीं मिलेगा। तो मैं फिर आप लोगों को बोल रहा हूं, जैसे आप अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए अच्छा स्कूल ढूंढते हो, अच्छे टीचर का ट्यूशन के लिए ढूंढते हो, वैसे जब भी वास्तु सीखो तो महागुरु ढूंढो, ढोंगी मत ढूंढो। ढोंगी ढूंढोगे तो तुम सक्सेस नहीं होगे। कुछ दिन बाद तुमको हेलमेट पहन के चलना पड़ेगा, पब्लिक ढूंढ ढूंढ के मारेगी तुमको। असलम भाई बनो, बिंदास बोलो। लोगों ने मुझको विधर्मी कहा, कोई टेंशन नहीं, फिर 1 महीने बाद आया क्लास लेने और फिर बार बार आऊंगा। स्टूडेंट मेरे लिए जरूरी नहीं, एक भी स्टूडेंट अगर मिला तो मैं अब गुजरात में बराबर क्लासेस लेता रहूंगा। सूरत और राजकोट और बड़ौदा ये मेरी नज़र में अब रहेंगे। अभी नेक्स्ट क्लासेस जब भी होंगे तो सूरत, बड़ौदा, राजकोट, ये मेरे 3 जगह जो है, मेरी दिल की तमन्ना है कि मेरी क्लासेस हो। तो जिसको भी क्लासेस सीखना हो तो 15,000 फीस रहेगी 3 दिन के, और चेतन पटेल भाई से कांटेक्ट करें और अपना अपना फोटो देकर रजिस्ट्रेशन करा लें। जब हमको स्टूडेंट जितने चाहिए मिल जाएंगे, डेट ऑटोमेटिक आप लोगों से पूछ के ही हम डेट रखेंगे। तो फिर मैं आप लोगों को बोलूँगा कि गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभेच्छा। अल्लाह ताला आपके परिवार को और आपको हमेशा बुरी नज़र से बचाए और मस्त रहो, व्यस्त रहो। ऑल द बेस्ट। धन्यवाद।